हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो आज मैं आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप कनाडा आते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा है टीचिंग के ऊपर, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो उसके ऊपर देखा है कि कनाडा में आप टीचर कैसे बन सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि टीचर्स को छोड़कर अगर आप ईसीई की तरफ जाते हैं तो आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। तो ईसीई की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, उसकी जॉब जो है वो जल्दी तो मिल जाती है, लेकिन बस ये है कि उसमें वो बच्चे जो हैं, जो उनको टीचर वो पढ़ाते हैं, ईसी टीचर जो पढ़ाता है वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपने इंडिया से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली आप यहाँ आकर थोड़ा सा आपके मन में आएगा कि हम किसी और तरफ जाएं, ईसीई ना करूं, राइट। तो हो सकता है कि आप ऐसा सोचें, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था जब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं एमएससी बीएड करके इंडिया से आई थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर्स का लाइसेंस लिया कनाडा में। तो उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, मेरे बच्चे हैं तो इस वजह से मेरे को अपनी फैमिली भी देखनी थी, तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई एज अ टीचर। तो मेरे लिए स्ट्रगल थोड़ा सा अलग है। तो उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं ईसीई का कोर्स कर लूं, क्योंकि अगर आपके पास ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स का लाइसेंस है तो आपको ईसीई के लिए 2 इयर्स की ईसीई जो है वो कोर्स आपको सिर्फ 1 ईयर का ही करना है। तो अब बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको 2 इयर्स का कोर्स नहीं करना, आपको सिर्फ 1 ईयर का ही कोर्स करना है। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने बीएड की थी, एमएससी की थी, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं ईसीई की तरफ जाऊं। अब मुझे ये था कि मैंने वहां से पढ़ाई बहुत ज्यादा की हुई है, बट मैं किस फील्ड को चूज करूं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो क्या हुआ कि फिर मैंने ऑप्शंस देखी कि जो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ की कॉलेज करती हूँ, कुछ कोई कोर्स करती हूँ, तो उसकी क्या ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स, कोर्सेज हैं, जॉब्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अप टू डेट टाइम में, राइट। तो इन कनाडा में खासकर तो मेरा जो रुझान है वो गया फिर नर्सिंग की तरफ, डेंटल असिस्टेंट की तरफ। तो मैंने सोचा कि कुछ इसमें हो जाए जिससे कि मेरा जो साइंस का बैकग्राउंड है वो भी चले, राइट, वो भी मुझे उसमें भी कुछ मदद मिले। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नर्सिंग की जाती है, और लास्ट ईयर मैंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैंने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इवेलुएट करवाए थे WES से, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से। तो WES से अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑलरेडी इवेलुएट थे, तो मैंने फिर नर्सिंग के लिए लास्ट ईयर अप्लाई कर दिया। जब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि प्री हेल्थ कोर्स करो। प्री हेल्थ कोर्स जो है वो 1 ईयर का कोर्स था, और उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया, और उसके बाद आपको 2 इयर्स और लगाने हैं, तो आपको एडमिशन हम दे देंगे नर्सिंग में। तो ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और वो प्री हेल्थ कोर्स क्या है कि जैसे कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा था वहां पे। तो अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपने मैथ पढ़ा होगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन जो यहाँ पे नर्सिंग करते हैं उनको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों करनी पड़ती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को मतलब कि उसमें प्री हेल्थ कोर्स में ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 70 से लेकर 75% मार्क्स भी आपके होने चाहिए प्री हेल्थ कोर्स में। तो जब मुझे उन्होंने प्री हेल्थ कोर्स में डाला तो मैंने सोचा कि इतनी फीस, लाइक फर्स्ट लोन लेना है और उसके बाद फिर ये वाली 1 साल की फीस पे करनी है और फिर 2 साल लगाने हैं, तो 3 साल वैसे ही बर्बाद मीन्स लगा लिए पढ़ने के लिए। और उसके बाद फीस भी इतनी सारी, क्योंकि 1 साल का कोर्स है तो फीस भी उस हिसाब से है $5-7 हज़ार।
तो फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में कि मेरे को कौन सी ऑप्शन मिली जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपके लिए भी, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी फील्ड में ही लेकिन थोड़ा सा हटकर। तो नेक्स्ट एपिसोड और मेरा वीडियो जरूर देखें, और तब तक के लिए बाय।